जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं शकील साजिद के साथ गुनाह की छुट्टी। लखनऊ से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे शहर को सन्नाटे में ला दिया है। गोमती नगर के पाश इलाके में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के घर के बाहर एक महिला की लाश मिली, लेकिन लाश ऐसी रखी गई थी जैसे कोई चुपचाप दीवार से टिककर बैठा है। घंटों तक राहगीरों को लगा कि महिला जिंदा है, लेकिन जब दोपहर तक उसने कोई हरकत नहीं की तो ये बड़ा सच उजागर हुआ और कहानी कुछ वैसी नहीं थी जैसी पहली नजर में दिखती है। पुलिस ने इस घटना को शुरुआत में एक संदिग्ध मौत माना, तो जैसे जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आए, परत दर परत एक खतरनाक और उलझी हुई कहानी खुलती चली गई। गिरफ्तार किए गए दो युवकों ने जो बताया उसमें कई बातें अभी भी संदेह सवालों के घेरे में है। आरोपियों का कहना है कि महिला ने खुद रास्ते में ई रिक्शा रोका, शराब मांगी और फिर शारीरिक संबंध के लिए तैयार हुई। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है या फिर आरोपियों की गढ़ी हुई कहानी? दोनों का दावा है कि महिला ने रिश्ता बनाने के बाद अचानक पैसों की मांग शुरू कर दी और हंगामा करने लगी। यहां से मामला हिंसा में बदल गया और फिर एक धक्का जिसने महिला की जान ले ली। पूरा मामला जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। राजधानी के पौष इलाके गोमती नगर में सोमवार सुबह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के घर के बाहर एक महिला की संदिग्ध हालत में लाश मिली, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआत में राहगीरों को लगा कि कोई महिला दीवार से टिककर बैठी है, लेकिन जब कई घंटों तक वह हिली तक नहीं, तब सच सामने आया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। 2 दिन की छानबीन, आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने बुधवार को इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों देवेंद्र सिंह और सूरज पाल को विनीत खंड क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला की उम्र लगभग 45 वर्ष थी और वैलीगंज सेक्टर बी में रहती थी। उसके शरीर पर चोट के कई निशान मिले, पैरों में पकड़कर घसीटे जाने के स्पष्ट संकेत थे और पूरे शरीर पर मिट्टी जमी हुई थी। यह साफ था कि मौत से पहले महिला के साथ हाथापाई हुई थी और उसके शरीर को कहीं से लाकर यहाँ रखा गया था। पुलिस की जांच ने जल्द ही सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से 2 युवकों की गतिविधियों पर शक की सुई घुमा दी। फुटेज में दिखे रिक्शा और संदिग्ध मूवमेंट ने पूरी कहानी को जोड़ दिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की, तो जो खुलासा हुआ वह और भी भयावह और शर्मसार करने वाला था। गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र सिंह कानपुर का रहने वाला है और लखनऊ में रिक्शा चलाता है। दूसरा आरोपी सूरजपाल विकास खंड 2 के पास स्थित झोपड़ी में रहता है। देवेंद्र ने बताया कि सोमवार रात करीब 8 बजे वह नवाबपुरवा स्थित शराब के ठेके पर शराब लेने गया था। तभी गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पास एक महिला ने उसे हाथ देकर रोक लिया और ई रिक्शा में बैठ गई। रास्ते में महिला ने खुद ही देवेंद्र से शारीरिक संबंध बनाने की बात कही। बदले में उसने शराब पिलाने की शर्त रखी। देवेंद्र ने यह बात अपने दोस्त सूरज को फोन पर बताई, जिसने महिला को अपने ठिकाने विशाल खंड 2 पानी टंकी के पास बनी झोपड़ी पर ले आने को कहा। देवेंद्र महिला को वहां ले गया। वहां तीनों ने बैठकर शराब पी। इसके बाद दोनों युवकों ने महिला से शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन इसके बाद कहानी ने हिंसक मोड़ ले लिया। महिला ने सेक्स के बदले पैसे की मांग शुरू कर दी, जबकि आरोपियों के मुताबिक उनके बीच किसी तरह का पैसों का सौदा हुआ ही नहीं था। जब महिला ने पैसे न मिलने पर झोपड़ी के बाहर हंगामा करना शुरू किया, तो दोनों युवक डर गए। आसपास का इलाका पौष और घनी आबादी वाला होने की वजह से वे घबरा गए कि कहीं शोर शराबा बड़ा मामला न बन जाए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया
कि लगातार विरोध और चिल्लाने के बाद गुस्से में उन्होंने महिला को जोर से धक्का दे दिया। धक्का लगते ही महिला का सिर पीछे रखे एक तख्त से जा टकराया और वह मौके पर ही बेहोश हो गई। दोनों ने पहले तो उसे संभालने की कोशिश की, पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन जब वह होश में नहीं आई तो दोनों और ज्यादा घबरा गए। शराब के नशे में धुत दोनों दोस्तों ने तय किया कि देर रात होने पर महिला को कहीं छोड़ देंगे। रात करीब 3 बजे दोनों ने महिला की हालत दोबारा जांची, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। डर और घबराहट में वे महिला को रिक्शा में डालकर 2 मीटर दूर ले गए और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के घर के बाहर पार्क की दीवार से टेक लगाकर बैठा दिया ताकि किसी को लगे कि महिला जिंदा है। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। सुबह जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला की मौत की पुष्टि की तो आसपास के निवासियों में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले, जिनमें ई रिक्शा के निशान और सीसीटीवी फुटेज शामिल थे। इन सुरागों की मदद से पुलिस आरोपी देवेंद्र और सूरज तक पहुंच पाई। फिलहाल दोनों आरोपियों को हत्या, सबूत मिटाने और महिला से दुष्कर्म के आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या महिला आरोपियों को पहले से जानती थी या यह पूरा घटनाक्रम अचानक बना। घटनास्थल पर मिले सबूतों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी की मदद से आगे की जांच तेजी से जारी है।